नमस्ते। राम राम। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं नायाब रसूल जी, श्री हरि गुरु जी। और आप सबकी तरह मैं भी इस कॉन्वर्जेशन का इंतज़ार कर रहा था। नायाब जी का जन्म जो है वह मुस्लिम परिवार में ही हुआ, और फिर अभी वह प्रेजेंटली मंदिर की स्थापना करके, नरसिंह भगवान के मंदिर की स्थापना कर अभी वह मंदिर की सेवा में ही कार्यरत है। प्राथमिक रूप से धार्मिक गतिविधियों में ही जुड़े हुए हैं। तो रसूल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उन्हें ऐड करता हूँ स्ट्रीम में। फिर हम आज उनसे सुनेंगे। आपकी तरह ही मैं भी उत्साहित हूँ उनकी कहानी सुनने के लिए, जो बड़ी इंटरेस्टिंग है मुझे लगता है। जी, जय नरसिम्हा, स्वागत है आपका। जय नरसिम्हा। जी, धन्यवाद रसूल जी, आपने हमारे लिए समय निकाला अपने बिजी स्केड्यूल से। अ, जी, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब इस्लाम से निकलते हैं, इसके पहले भी हमारे चैनल पे एक व्यक्ति आए थे, एक्स मुस्लिम, जो पहले हिंदू समाज में पैदा हुए, फिर वह 20 साल हिंदू समाज में रहे लगभग, फिर वो मुस्लिम बन गए, 20 साल वो इस्लाम में रहे। तो अडल्ट लाइफ उन्होंने इस्लाम में निकाली, तो अब वो इतने बदल गए कि उन्हें पहचानना ही कठिन हो रहा था कि ये हिंदू थे। उसी तरह से हम भी, जैसे हमें कुछ समय हो गया इस्लाम छोड़े, तो हम भी जब याद करते हैं कि हम पहले किस तरह के थे और अब किस तरह के हैं, कि हमारा पहले नाम अली हुआ करता था और अब अलमोस है, तो एक कॉमनैलिटी दिखती नहीं जल्दी। ऐसा लगता है कि पहले कौन व्यक्ति था और अब कौन व्यक्ति है। तो मुझे आपको भी देख के भी इस तरह का लगता था कि आप कितना कितना डिफरेंट हो गए आपकी पुरानी जो आइडेंटिटी है उससे। तो थोड़ा हमें आप अपने पास्ट के बारे में बताएं कि आपकी एज अ मुस्लिम ग्रोइंग अप आपकी क्या मेमोरीज है। ओम सत्यज्ञान सुख स्वरूपम लक्ष्मीर्हाब्दि मध्य स्थितम योगारूढ़ अति प्रसन्न वदनम भूषा सहस्रोज्वलम त्रयक्षम चक्र पिनाकसाभयवरान् बिभ्राणमर्कच्छविं क्षत्रिवृड फणीन्द्र बिंदुज्वलम श्री लक्ष्मी नृसिंहं भजे। अहो वीर्यम अहो शौर्यम अहो बाहु पराक्रमः नारसिंहं परम दैवम अहो बिलम अहो बलम। रिलीजन जो है इट इज़ वेरी पर्सनल। रिलीजन जब वो पर्सनल होता है, वो आदमी वो रिलीजन का जो प्रोसेस है वो लेकर एवोल्यूशन में बढ़ता है, यानी सद्गुण पाता है। सद्गुण आना है तो एक मार्ग है, बुजुर्गों में बड़े लोग हैं, वो ये मार्ग में चला है, वो मार्ग हम भी चल के थोड़ा अच्छा रास्ता में चल सकते। हम जमीन पे है, जमीन हम जमीन कहाँ है? जमीन हवा में है। हम तो जमीन पे है, आराम है। कोई एक पेड़ चढ़े तो पेड़ ऊपर हम आराम नहीं रख सकते, जब तक नीचे आएगा तब तक हमको कुछ डर रहेगा। जब जमीन पे आता है सुख मिलता है। हाँ, हाँ बोल के। मगर जमीन कहाँ है? जमीन हवा में घूम रहा है। वो कौन उसका संभाल कर रहा है? नॉट ओनली जमीन, ऑल द प्लैनेट्स, ऑल द स्टार्स, एवरीथिंग, गैलेक्सी, मिल्की जेडक। तो नॉलेज इसमें भारतीय धर्म में, सनातन धर्म में बहुत बहुत है। वो जो एस्ट्रोलॉजी हो या ना ज्योतिष हो, यानी ये गैलेक्सी के बारे में हो, तंत्र शास्त्र हो, बहुत शास्त्र है इसमें। हर एक का एक एक्सपेक्ट मार्ग है, एक्सपेक्ट गुरु परंपरा है। मैं बचपन में, मेरा गांव है, मेरा गांव में बचपन में नॉर्मली दोस्तों से था। जब मैंने इंटरमीडिएट आया था तब तक मैंने इतना सीरियस नहीं लिया रिलीजन को। नॉर्मली फेस्टिवल्स के लिए कर रहे थे। जब मैंने इंटरमीडिएट आया तब कॉलेज में ज्वाइन हुआ, उधर से थोड़ा मैं इस्लाम का मालूम करने का, नमाज पढ़ने का और उसको पढ़ने का शुरू किया था। ये डिग्री होने के बाद हैदराबाद आया था। मैंने हैदराबाद में जॉब के लिए आया है। हैदराबाद में एक मल्लेपल्ली बोल के एक, उधर बहुत बड़ा इज्तिमा होते रहता है हर फ्राइडे। उधर जाते थे, वो वहाँ से इज्तिमा छुल्ले बोलते, एक 20 लोग ऐसे जाते रहता।
वैसे जाने का, ऐसे शुरू हुआ। तो इसमें पहले इस्लाम का जो है, कोई मुझे इस्लाम मार्ग चाहिए बोल के नहीं जाता है, वो चांस भी नहीं देता है। मुझे कुछ सीखूं आपसे, अब आपका मार्ग से कुछ सीखूं, ऐसा चांस ही नहीं है। जो इस्लाम फॉलो हो रहे हैं, दे आर फॉलोइंग बिकॉज ऑफ वी आर मुस्लिम्स। हम्म, 5 वक्त पढ़ना है, ये रोजा रहना है, ये करना, ये तो दिस इज 100% रूल्स, नो चॉइस। जब चॉइस नहीं रहता है आदमी फॉलो होता है, मगर रिजल्ट्स इतना नहीं रहता है। जो होमवर्क रहता है, होमवर्क जैसा रहता है इस्लाम। मगर सनातन धर्म इट इज ए प्ले। जब खेलते हैं समय भी समझ में नहीं आता है, ताकत बढ़ता है, कमजोरी नहीं होता है, देयर इज नो प्रेशर, हेल्थ मिलता है, आनंद मिलता है, इसमें रहता। मगर इसमें जब भी होमवर्क करना बोलते, होमवर्क किसके लिए कर रहे हैं? बच्चों के लिए होमवर्क नहीं है, वो टीचर के लिए होमवर्क करता है। बहुत कम लोग होमवर्क करना है, होमवर्क से ये होता बोलकर बहुत कम स्टूडेंट्स रहता है। 95% of the students, they are doing homework because of teachers. The same way I followed Islam. Why means not for me, but sake of somebody. It may be the religion, Muslim, हम मुस्लिम है इसलिए करना है। The starting, the purpose is not that much good. हम्म, क्या मिलता है आपको, क्या चाहिए, बस इतना सब नहीं है उसमें। टीचिंग भी बहुत कम टीचिंग है, और उसमें जो केयर, लव, दैट इज कंडीशनल। आप मुसलमान है, हम आपको प्यार करेंगे। आप मुसलमान नहीं है, नहीं है, दुश्मन है हमको, यानी काफिर है, ये वे इज नॉट गुड। द वे, why you are separating people like that with the name of the religion? Can't you love everybody? जी, It's not possible, it's not possible. But Sanat Dharma, it is possible not only with the humans, even with another mineral kingdom, plant kingdom, animal kingdom, even divine kingdom also. हम्म, The love and affection care spreads to mineral kingdom and plant kingdom, animal kingdom, human kingdom, and divine kingdom. These are the 4 evolution steps for the humans or everybody, the planet Earth evolution. That is how you love mineral kingdom, loving the earth. Because of earth we are here, we are eating. Because of plant we are breathing, we are eating. Because of the animals, everything, the cultivation हो रहा है. Because of humans, the अभी जमीन पे अकेले नहीं रह सकते. Because of the divine power और देवी देवता, बारिश होने का, ये ये है पंचभूता. So it expands, love expands too, not a restricted place. It's expands a lot. That too, हमारा बॉडी में 2 सेंटर्स है. एक ब्रेन सेंटर है, माइंड, एक हार्ट सेंटर है. If brain is mind, the mind is connected with moon, whereas heart connected with sun. Mind, who are the teaching or the way of the life or learning, whatever it may be, if it is depends on the mind, there are a lot of fluctuations like moon. One day the moon is very very um, full moon. full moon is very beautiful. It's giving a lot of energy and lighting. One day dark, it's coming down and it's going up the light. If it is sun, enormous energy continuously is spreading, it's giving. Heart is the center.
heart is the center. It can give enormous of love, care, energy, affection, everything. This is the heart. If one person's life is depends on the source of the heart. Sanat Dharma teaches that source. Don't depend anybody. No need to depend, because the sun energy or the God energy or divine energy or your energy, your own energy is there in your heart. Go and take from there जी and give. जी So Sanadharma teaches the heart Hrudaya Vidya, whereas those are the mind Vidyas. The mind one day it will look very beautiful, and that day, someday after some days it's dark. I did जी all the not very good इस्लामिक फॉलोवर. मेरे से जो होता वो किया था पढ़ते पढ़ते. इस्तिमा गया था, ये नमाज पढ़ने का, 5 वक्त पढ़ने का और रोजा रखने का, ये सब करता था. इसलिए मेरे के लिए नहीं है, डर का वजह से किया था मैंने. नहीं करे तो हम उधर जाते नरक में. और अल्लाह के लिए करना है, हम मुसलमान हैं. सो ये मेरा माँ बाप से आया है, इसलिए मैं फॉलो हुआ. वो मेरे के लिए नहीं है, मगर स्पिरिचुअलिटी मेरे के लिए कर रहा हूँ. मैं उसका टेस्ट देखा हूँ, उसका मार्ग में क्या ताकत देखा हूँ. और टीचिंग इज वेरी ग्रेट टीचिंग, वेरी वेरी ग्रेट टीचिंग, विथ फुल ऑफ चॉइस, फुल ऑफ फ्रीडम. आप चाहे तो करो, नहीं चाहे तो मत करो. फर्स्ट दे आर नॉट अलाउइंग द पर्सन, even they are rejecting the person. Hey, it's very difficult. Don't come, don't waste your time. Go. Ashram is living in ashram, living with guru, living in spirituality is not easy. Go. मगर हमको चाहे, इसलिए उसका पीछे पड़ता है, मुझे दीक्षा दो, मैं भी, मेरा आत्म उद्धारण होना है, मेरा मैं भी वो मेडिटेशन का पावर देखना चाहता हूँ. ऐसा बोल के उसको मांगना, भीख मांग जैसे मांगता है वैसा मांगना, तभी इतना लोग मांग सकते हैं. ऐसा हर एक नहीं जाते ना. जो जैसे कबीरदास ने दीक्षा मांगा है, गुरु नहीं दिया है, उसका कितना कष्ट से मिला दीक्षा. मगर ये मार्ग में एंटर होना थोड़ा कठिन है, मगर एक बार एंटर हुआ तो उसका टेस्ट मालूम होता है, उसमें सुंदरता है. अभी प्लांट, एनिमल्स जो भी है, हर एक में आपसे प्यार, आपका केयर स्प्रेड होता है. वो मैं महसूस हुआ था. बहुत डिफरेंस है. डोंट कंपेयर इस्लामिज्म एंड सनातन धर्म. यू कैन कंपेयर विथ हिंदू धर्म बट नॉट सनातन. Islam is for some people good, it's not bad, good for somebody. But मेरा सोच से Islamism not for India, because Indians they are very lovable, very kind. They are already in higher position of the divinity. उसको निकाल कर उतना हाइट से उसको खींच के फिर नीचे रख रहा है. नीचे डर का वजह से नहीं करवाना. कोई भी है फ्रीडम. अभी इस्लाम में फ्रीडम दो एक बार, बुर्का जरूरत नहीं है, यानी ये टोपी जरूरत नहीं है, यानी दाढ़ी जरूरत नहीं है, मर्जी आपका बोल को कितना लोग उसमें फॉलो होगा. जी. और ये बंदिशें ये हटा दिया अगर रिस्ट्रिक्शन, तो बहुत सारे लोग छोड़ भी देंगे. जिस तरह से जो आपने कहा ना, एक फियर होता है, और जो आपने रीजन बताया कि एक तरह का आपने प्रैक्टिस भी किया. आप जब छोटे थे तो आपको पता नहीं था, सिर्फ आपको जो दिया गया वो आपने किया. तो एक बात और होता है इसके अंदर, जो हमेशा लोग बात करते हैं कि ये इस्लामिक अपब्रिंगिंग जो होता है, इसमें जब हम बड़े होते हैं, हमारा परवरिश होता है, तो कितना आपका माइंड कंडीशन हो जाता है. कंडीशनिंग क्या एक इस्लामिक अपब्रिंगिंग कर देती है बच्चे को? प्लीज कम अगेन. जी, इस्लाम में हम जब बड़े होते हैं, जैसे आपने कहा कि एज अ प्रैक्टिस आप उसे करते थे पहले, क्योंकि आपको मिल गया था, है ना, आपका उस परिवार में जन्म हो गया, या आपको जाना था, सोसाइटली आप गए, आपने प्रैक्टिस किया, 5 बार गए, कम्युनिटी से मिले, वहाँ की एक्टिविटी करी. तो एक कंडीशनिंग होता है पर्सन का. जो फियर की आप बात कर रहे हैं, जो डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं कि मैं मुसलमान हूँ और दूसरा काफिर है,
ये बच्चे को अगर बचपन से दिया जाए तो उसको कितना कंडीशन कर देता है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या कंडीशनिंग होता है उसका बच्चे का? कंडीशन तो होता है, पहले ऐसे ही सिखाते, मस्जिद में वही सिखा रहे तो बच्चों को नहीं सिखाते क्या? जी। तो इस्लाम का जो होता है आपको भी मालूम है, हर एक मालूम है, बचपन में सिखाना अच्छी है। हम्म। मगर मुझे भी जो सनातन धर्म है वो बचपन से मुझे मिले तो मैं इतना उसमें से स्ट्रांगली नहीं जाता था। क्यों मतलब आदत हो जाता है बचपन में बोले तो उसको, बचपन में भी क्यों करना, वाई यू आर डूइंग, वाई वी शुड डू, कुछ ना हम्म। है क्यों, किस लिए कर रहा है? तो जी। भगवान के लिए करना बोलते उसको करने तो कोई फायदा, थोड़ा फायदा कम मिलता है। जी। हम के लिए करना है, खाना किस हम्म। लिए कर रहा है, मेरे के लिए कर रहा हूँ। ऐसी हम्म। साधना भी किसके लिए कर रहा है, मेरे के लिए कर रहा हूँ। जी। जी। तो ऐसी समझ। इस्लाम बचपन से शुरू हुआ तो क्या होता, उसी माइंड उसका वही माइंड फिक्स होता है, वो जी। काफिर है, ये काफिर है, ये हम ग्रेट है, ऐसे थोड़ा नैरो माइंड हो जाता है। जी। तो रंजन मेहता जी का सुपर चैट आया है, वो नमस्कारम कह रहे हैं, आप हम दोनों को नमस्कार कह रहे हैं। नमस्ते। जी। जय नरसिम्हा। तो जय नरसिम्हा जी। तो मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जैसा हम भी जब बाहर आ रहे थे इस्लाम से, इस्लाम को धीरे धीरे एक साथ तो छूटता नहीं, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है तब छूटता है। तो एक डर होता है हमेशा कि ये छोड़ने से क्या क्या होगा। एक तो सुपर नेचुरल भी डर बैठ जाता है जन्नत जहन्नुम का, और दूसरा आसपास के लोग जो डिस्करेज करते हैं, ऑब्स्टिकल डालते हैं आपको क्वेश्चंस पूछने से, उसका भी बहुत डर होता है। अगर आप व्यवसाय बिजनेस करते हो तो उसको लूज करने का डर होता है, दोस्त खोने का डर होता है, परिवार खोने का डर होता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आपको भी ऐसा कुछ हुआ कि ऐसी कंडीशनिंग हो गई कि निकलने में काफी समय लग गया उससे? कोई इस्लाम में बोलते हैं जी। कंडीशन। मतलब बचपन से जब आप ट्रांजिशन कर रहे थे तो उसमें आपको क्या क्या परेशानी आई, क्या क्या कठिनाई आई, साइकोलॉजिकल भी, मानसिक भी और फिजिकली भी? ऐसे नहीं आया मुझे केवल तो हम्म। इंटरमीडिएट तक मैं तो ज्यादा फॉलन मैं कुछ रेसिडेंशियल में डाल दिया, सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल में। हम्म। उधर 5 साल था। वह हम्म। बाद में ऐसे ही मेरा जीवन पूरा बाहर ही हुआ था, घर से बाहर हम्म। हुआ था। हम्म। इतना कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ था, मगर हम्म। जब मैंने इंटरमीडिएट से शुरू किया पढ़ने, यानी सीखना मालूम करना, तब से हम्म। कुछ यही क्वेश्चन है, वाई वाई इट इज लाइक दिस। कोई जी। क्वेश्चन पूछे तो हम थोड़ा आंसर इज नॉट वेरी फेयर, वेरी कंपेटेबल हम्म। आंसर थे। वो बोलते थे हम करना है, अल्लाह ग्रेट है, हम्म। थोड़ा हम मुस्लिम है, हम करना है। हम्म। आदमी मुस्लिम कैसे होता है, हिंदू कैसे होता है, आदमी सिख कैसे होता है, पहले आदमी तो आदमी है, वो तो सच है। जो हम्म। एक काम का जो भी है, लाइक क्लॉथ्स, दे यू कैन वेयर एनी आफ्टर, वो निकाल भी सकता है। हम्म। रिलीजन इज एक आदमी का उद्धरण करने है, कोई भी एक रिलीजन है, कोई भी एक मार्ग है, उसका आदमी का थोड़ा अच्छे मार्ग में लाना है, इसलिए जी। जरूरत है वो रिलीजन का। जी। जी। मगर वो रिलीजन, कौन सा रिलीजन में बहुत ही इतना फ्रीडम है और उदाहरण है, और आदमी को हर एक मार्ग सूट नहीं होता है, हर एक सूट नहीं। इवन सनातन धर्म में भी देवता लोगों का डिफरेंट टाइप्स ऑफ देवता, देवी देवता से हम्म। गोह मूर्ति, वीह मूर्ति, योह मूर्ति, तीन हम्म। तरह। और दश महाविद्या हो, यानी दक्षिणाचार, वामाचार हो, ऐसे बहुत मार्ग है। उसमें कौन सा आपको सूट होता है हम ढूंढना पड़ता है, यानी गुरु, अगर गुरु अच्छा गुरु सदगुरु मिला, वो बता सकते हैं ये चीज पिछले जन्म में आपने ये किया है, फिर शुरू करो बोल। जी। जी। तो आपको कितना समय लगा होगा, जैसा आप कह रहे हैं कि आपको इतना प्रॉब्लम भी नहीं हुआ निकलने में बाहर, पर क्योंकि एक माइंड एक सेट में चलने लगता है, आप पहले से ही क्वेश्चनिंग एटीट्यूड के थे तो आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, आप कंडीशन हुए नहीं क्योंकि आप पहले से सवाल पूछ रहे थे। पर फिर भी आपको कितना समय लगा होगा पूरी तरह निकलने में? क्योंकि बहुत बार हम ये देखते हैं कि अभी भी हमारे अंदर, क्योंकि जो चीज़ें हम अपने बारे में अज्ञान है, हम जानते नहीं, वो हम जानते ही नहीं कि अभी भी हमारे अंदर वो चीज़ें हैं, वो दोष हैं।
पर इस्लाम के बहुत से दोष हम धीरे धीरे रिकॉग्नाइज करते हैं कि लेडीज को किस तरह से देखते थे कि लेडीज कवर होनी चाहिए, अपने आप को क्या समझते थे कि ऊपर समझते थे बहुत। हो सकता है वो विचार इस्लाम हमने छोड़ दिया हो, पर वो जो कंडीशन है वो हमारे अंदर रह जाती है। तो आपको ऐसा कुछ समय आपको ध्यान है कि इतने साल आपको लगे या इतना समय लगा कि बाद में भी आपने रियलाइज किया कि ये चीजें अब मैं धीरे धीरे मुझसे छूट रही हैं? पहले मैंने ये स्पिरिचुअलिटी में इतना सीरियस लेने का, यानी इतना मैं होल हार्टेडली उसमें प्रैक्टिस करने का, हम्म। इसका पहले क्रेडिट गोस टू रेकी विद्या। आई टुक रेकी दीक्षा, ना ना मुझे हाइट बेटा बुक बेटा हाइट आई टुक रेकी दीक्षा। Because of Reiki, I started to feel the energy of it may be temple, it may be a guru, it may be energy of one yantra. मुझे समझ में आना लगी इसमें एनर्जी है, इसमें एनर्जी नहीं है, इसमें बहुत एनर्जी है। ये सब मुझे ओन एक्सपीरियंस आया था। तब मैंने इस्लाम को छोड़ेंगे ऐसा बोल के मुझे सोच नहीं था। शुरू किया, क्रिया योगा शुरू किया हूँ और आसना प्राणायाम शुरू किया हूँ। और जब ऐसे शुरू किया था मैंने, ऐसे छोड़ने का छोड़ेंगे मैं हिंदू बनेंगे यानी इसमें ये पूरा नहीं, जो मिला है वो कर रहा था मैंने, कर रहा था धीरे धीरे। मैं बाहर था पहले, घर में नहीं, मैंने तब हैदराबाद में है, मैं क्या कर रहा मेरे घर में नहीं मालूम, कोई मुझे रुकने का आदमी कोई नहीं था। और पहले वो मुझे अच्छी लगा है, मैं करता हूँ, मैं किसका पूछना, मैं ये करूँ क्या वो करूँ क्या, ये वाट एवर इट मे बी। वो फ्रीडम से आए तो रिजल्ट आता है, फ्रीडम नहीं तो डर का वजह से क्या होता है, डर को इसमें हम प्रैक्टिस में बोलते हैं, डर का वजह से जो ऑल एनर्जी सेंटर्स द रिसीविंग फैक्टर्स विल कंप्रेस, इट कांट ओपन, इट क्लोजेस, डर का वजह से। अभी जो डरता है उसका एनर्जी नहीं आता है, लॉक हो जाता है, एनर्जी लॉक हो जाता है, फियर की वजह से एनर्जी लॉक होता है। इतना फियर अंदर रख के इवन वी आर डूइंग नमाज व्हाट एवर इट मे बी, वो एनर्जी नहीं आता है अंदर, बिकॉज ऑफ फियर द एनर्जी सेंटर्स विल क्लोज्ड। तो इसलिए फियर से इट्स नॉट राइट वे टू टीच एनीथिंग विथ फियर। मैं शुरू किया, इसमें एनर्जी महसूस हो रहा, मैं विदाउट बहुत कम समय में मैं मेडिटेशन स्टेट में जा रहा था और वो एनर्जी फील हो रहा है, एनर्जी वो लाइट का दिखना सब थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ था। इसलिए मैंने करते 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 इसमें पूरा समझ में आया, मैं इसके लिए मेरा जीवन बोल के जी जी बाद में इसमें फुल हो गया। जी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है और इसको जो फंडामेंटल रूप से मानते हैं, और इवन अदर इब्राहिमिक आइडियोलॉजी हम ले क्रिश्चियनिटी, तो क्या ये सनातन के लिए एक तरह का थ्रेट है? क्या ये सनातन को नुकसान पहुंचाती है? देखो घर में कुछ खाना कम है, सपोज माँ बाप कम खा के नहीं खा के बच्चों को खिलाते, बच्चों लड़ते, ब्रदर्स वो लाइक मुझे ज्यादा दो मुझे ज्यादा दो ऐसा बोलता, मगर माँ बाप नहीं लड़ते, देते हैं, वो नहीं उसका नहीं मिले नहीं रहे तो भी उसको दे देता, बच्चों को दे देता। ऐसा सनातन धर्म ऐसे माँ बाप जैसा है, हर एक का धर्म को वो रेस्पेक्ट करता है, कुछ हो चाहिए तो उसका भी सेवा देती है। मगर ये दो बच्चों जैसा है, वो तो एक एक ऐसे मारता है। और उसमें द वे ऑफ फियर, why they are fighting means they are same thing, way of fear। क्यों बोले तो हमारा बढ़ना है, हमारा जो हमारा रिलीजन बढ़ना है, ज्यादा लोग हमारा धर्म में आना है बोल के एक एक डिजायर है, एक गीड़ी भी बोल सकते हैं। उसका वजह से कभी हिंदू है तो थोड़ा उसका वो मार्ग है ना, ये विग्रह आराधना नहीं करने का है, ये करने नहीं करने का, वो नहीं करने का, वो नहीं करने का, वो किसको बोलना है? आपका धर्म में कोई है उसको बोलो। अगर कोई मुसलमान विग्रह आराधना कर रहा है उसको उसको नहीं करने नहीं देना। कोई क्रिश्चियन है, वो क्रिश्चियन कोई विग्रह आराधना कर रहा है उसको
करने नहीं देना। अरे यार, हिंदू वो लोग कर रहे तो आपको क्या प्रॉब्लम है? उसको क्यों हम रखना? वो आपका रिलीजन नहीं ना, वो इस्लाम रिलीजन नहीं है, उसका रिलीजन उसका है। वो आपका पास आके नहीं पूछ रहे मुझे मार्ग सिखाओ, मार्ग दो, कुछ सिखाओ, बस तभी कर सकते, वो नहीं करने, एक नहीं करने। जी मगर उसका घर में जाकर उसको क्या खाना, क्या नहीं खाना, कैसे सोना, वो कब क्यों बोलते हैं? क्यों? मैं तो वो जी अतिथि देवो भव बोल के बुलाया घर को, रेस्पेक्ट किया है। वो एक पहले वो ताहत जैसा था, अभी थोड़ा वो वीक पॉइंट हो गया। तो जी अतिथि देवो भव अभी वीक पॉइंट हो गया। दूसरा लोगों को आसानी से घर में आने बहुत अच्छी इजी मार्ग हुआ। जी जी मगर इस्लाम में कोई घर को मैं भी कुछ मुस्लिम घर गए तो वो बाहर रुके ऐसी बात करके बेच देता है। मगर हिंदू में अगर वो आती है, कुछ पाल लेते हैं, इसे पूछता है। ऐसी सनातन धर्म में यानी हिंदू धर्म में ऐसा हो रहा बोले तो ये फिर अगेन द सेम फ्रीडम। लोग आप फॉलो हो, नहीं फॉलो, ठीक है, मर्जी बोल के। मगर इसमें बहुत, इसमें एंटी हिंदुइज्म तो बहुत कर रहा है। वो एक ही देश है, भारत देश ही हिंदू हिंदू देश है, यानी सनातन धर्म है। ये बॉडी में सबका सब सब ब्लड यानी फोर्स हार्ट में ही होता है, हार्ट में पड़ता है। जो भी बुरा हुआ वो ब्लड भी हार्ट में ही आता है। जहाँ ब्लड जाना वो हार्ट से ही जाता है। दिस इज सनातन धर्म। भारत, इंडिया इज हार्ट फॉर द एंटायर प्लानेट। दैट्स व्हाई इसमें वजन ऐसी रहता है, हम समझ लेना बस। मगर जी कुछ भी नहीं कर सकते क्यों? मेरे तो दिस इज वेरी फ्रीडम से आया है ना। एक आदमी बस है उसको रुकने का। जी जी। तो जैसा आपने कहा कि एक दूसरे को बताने का कोशिश करते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, क्योंकि बुक्स में लिखा हुआ है, तो वह उनको प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि इस तरह से आचरण करना है जीवन में, दूसरों को बताना भी है, उन्हें गलत रास्ते पे ले जाने से रोकना है। तो इसलिए ये कन्वर्जन मिशनरी एक्टिविटीज होती हैं। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता था कि जो साउथ ऑफ इंडिया में ये जो कन्वर्जन एक्टिविटीज होती है, मिशनरी एक्टिविटीज होती है, काफी सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती कि ये कितनी सीरियसली है और कितनी तेजी से चलती है, कितनी डीप चलती है। तो आपके कुछ एक्सपीरियंसेस हो या आपको कुछ जानकारी हो उस बारे में, तो हमें हमें और व्यूअर्स को भी, जो लिसनर्स हैं, उन्हें थोड़ा बताएं, क्योंकि हिंदी भाषी में ज्यादातर सेंट्रल इंडिया, नॉर्थन इंडिया के हैं, तो उन लोग को भी इतना जानकारी नहीं होता साउथ में कि क्या चल रहा है। ये सब पैसा का वजह से हो रहा है, स्पेशली क्रिश्चियन मिशनरीज कन्वर्शन। हम्म वो कन्वर्ट करने का ये फास्टर का डिजायर नहीं है। वो दूसरा कंट्री में जो भी है, कुछ लोग उसका डिजायर है। हम्म जॉर्ज सोरोस इज spending a lot of money, 830 crores of million crores something अमाउंट है। ये हम्म क्या इतना पैसा है, उसको दे देंगे, ढाल देंगे इसका बोल के दे रहा है। इसलिए जो भी फास्टर्स है वो कन्वर्शन कर रहा है, कोशिश कर रहा है। वो क्यों कर रहे हैं? वो पैसे के लिए कर रहा है। उसके धर्म में ताकत है बोल के नहीं है। उसके धर्म में ताकत है तो, जो भी क्रिश्चियन में यानी इस्लाम में ताकत है तो इट शुड नॉट कम बाय फोर्स। अगर इस्लाम में ताकत है रिलीजन में, फोर्सली क्यों करने का है? वही द रिलीजन स्प्रेड थ्रू द किंग्स किंगडम। किंग कभी फोर्स करता है, कभी चॉइस नहीं देता, मर्जी आपका, मैं कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा, आप भी करो, ऐसे बोलते क्या? नो, आई एम फॉलोइंग दिस, एवरीबडी शुड फॉलो दिस। ऐसा हुआ। जी ऐसे ही ये जो फास्टर्स कर रहा है कन्वर्शन, दे वांट मनी। उधर से आराम से मनी, आसानी से मनी आ रहा है। और इधर लोग भी आ, लोग मनी के लिए नहीं जा रहे, लोग जा रहे हैं, थोड़ा कष्ट है तो ये कष्ट निकलता है, ये कष्ट निकलना है तो मानते। क्यों मानते? तो हमारे इंडिया में इसका पहले ऐसे बुरा बात बोलने वाला नहीं है। कोई भी कष्ट आया है, सपोज दान दर्द आया है, कोई बड़े लोगों को पूछो, काका दान दर्द है क्या करो?
वो बोलता है देखो जड़ी बूटी एक बता के उसका रस लो, सो इसका नीम का रस लो, यानी इसका अदरक का रस लो, यानी पुराना पेड़ है उसका रस लो, बोलते ऐसे बोलते वो यूज करते, अच्छा होता है। यानी ये बोलता, ये स्वार्थ से नहीं बोलता है, जो बोल रहे हैं वो जो मालूम है उसको, वो उसका अच्छा होना इसलिए करता है, इसलिए बोलता है। मतलब क्या है, जो बोल रहे हैं उसमें निस्वार्थ है, जो सुन रहा है इसलिए वो फॉलो हो रहा है। क्यों? आप बोलो मैं फॉलो होता हूँ। वैसे स्थिति इंडिया में थे, इसलिए जो भी ऐड में बूस्ट ले लो, हाँ दौड़ रहे बूस्ट के लिए, हार्लिक्स ले लो, हार्लिक्स में बहुत अच्छा है, ओ क्या, हाँ हाँ हाँ, एक मेरा पेस्ट ले लो, क्यों दौड़े हैं? मतलब यही परिस्थिति हमारा देश में, कोई भी स्वार्थ के लिए नहीं बोलते थे। हेल्थ भी फ्री था, जो भी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है वो भी फ्री में करते थे, जो भी ट्रीटमेंट दे रहा है वो भी फ्री है, जो भी गुरु भी जो सिखाता है वो भी फ्री है, इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड इतना पैसा दो तभी सिखाता हूँ। इसलिए कोई भी बोलता है वो सुनते, मानते, फॉलो होते। ऐसे ही क्रिश्चियन आके भी बोला है हमारा ये इतना है, अगर नहीं फॉलो तो आप नरक में जाएगा, हमारा जीव का हमारा वो मर के वीर ये सब बोलते। ये माने, वो कौन माना? कोई भी ज्ञान है, कोई भी फॉलो हो रहा वो नहीं मानते। जो भी हिंदुइज्म का फॉलो नहीं हो रहा, सनातन धर्म को मालूम ही नहीं है, वो लोग सिंपली उसमें जा रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में कन्वर्शन, इसका पहले राजशेखर रेड्डी ने जब था उन्हें, एक प्लेटफार्म में एक दिन में 1 लाख पीपल को कन्वर्शन किया है। गवर्नमेंट चाहिए बोले कन्वर्शन कर रहे तो ऐसा होता है। ऐसे अभी भी कन्वर्शन हो रहा है। हम्म। अभी मैं उसका कन्वर्शन का एंटी मैं भी काम कर रहा हूँ, कि मतलब जो हम्म। बचे वो लोगों को हम हमारा धर्म सिखाने का है। हम प्रसाद खाना प्रिपेयर करके वो थांडा में जाकर उसको खाना खिला के वो बच्चों को खाना दे के, यानी कुछ कपड़े दे के उसको कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी हमारा धर्म है, धर्म है। अगर सारे लोग क्रिश्चियन का जो whatever the treatment is going, because the driver is not here, he is in America, he is in हम्म। somewhere। इधर कोई का हम्म। उसकी इच्छा नहीं है, इधर बाहर देश कैसे करेंगे? द डिजायर इज somebody's desire of the not the Indians, they are foreigners, they हम्म। want to drive India with their hands। जी। ऐसी इस्लाम भी, इधर का कोई लोग है, इंडिया का लोग है, इंडिया का जो भी है फॉलो हो सकता है, मगर इधर नहीं। पाकिस्तान भी उसमें इन्वॉल्व होता है, सऊदी अरेबिया भी इन्वॉल्व होता है, दूसरा कंट्री मलेशिया से भी इधर आके क्या कर सकते हैं? क्या रीजन के लिए मलेशिया आने की जरूरत नहीं। क्या जो भी हम्म। है, जो बड़े लोग बताए हैं वो फॉलो हो सकते हैं, उसको मलेशिया से लोग आके क्या करने का? मगर एक एक रिलीजन का, एक बार वो दो रिलीजन का बाहर से ड्राइविंग है, बाहर से। इसलिए क्रिश्चियन से अभी ज्यादा है, वो पैसा भी देता है। अगर चर्च में गए तो, मुस्लिम लोग गए तो 500 देता है, ब्राह्मण लोग हम्म। चर्च में गए तो 1000 दे रहा है। ऐसे मेरा हम्म। एक आदमी भी मालूम है, वो भी गया था, वो जी। संडे गए तो 500 देता उसका। ऐसा अच्छा। चला रहे। हाँ। हम्म। जी जी। टिकट टू हेवन ना, 500 रुपीज में टिकट टू हेवन। टिकट टू हेवन नहीं है वो, कोई मतलब चर्च में लाने का, वो वैसे भी जैसी पैसे दिए तो आता है ना, वो 500 मिल रहा है दिन में, एक जाके 2 घंटा बैठेंगे चर्च में 500 आ रहा है। वो क्या जी। करता है, वो फोटोस लेकर हमारा चर्च के लिए इतना लोग आ रहे हैं, मैं इतना लोगों को कन्वर्ट किया बोल के उससे पैसा मांगता है। सब जी। बहुत बिजनेस हो गया इस वो रिलीजन का डेंजर भी है। एक बार रिलीजन पूरा एकदम गिर जाएगा, एकदम गिर जाएगा। जी। वेस्ट में तो अभी हालत खराब है, जो ओरिजिनल कंट्रीज है वहां पे आधे 50% लोग तो क्रिश्चियंस हैं ही नहीं, अपने आप को नॉन रिलीजियस बोलते हैं। तो वहां पे सब चर्चेस कम होता जा रहा है, जैसा इंग्लैंड में भी हमें पता चल रहा है। अमेरिका में भी मेरे हिसाब से डिक्लाइन पे है। अभी कल ही मैं एक प्रेजेंटेशन देख रहा था, उसमें बता रहे कैसा वर्ल्ड ओवर ये सब कम हो रहा है, पर इंडिया में हमारे जैसे कंट्रीज में वो एक कन्वर्जन एक्टिविटीज खुला चल रहा है। और आप जिस तरह बता रहे कि पैसा दे के ल्योर कर रहे हैं, तो क्या ये जो मॉडस ऑपरेंडाई है लोगों को ल्योर करने का, क्या इस्लामिक कन्वर्जन और क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज एक जैसे हैं कि इनमें क्या अंतर है? ये दोनों करते हैं ये मिशनरी एक्टिविटीज?
मेरा मेरा ख्याल से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, इस्लाम कन्वर्शन नहीं है। क्यों हम्म। बोलते, जो ऑलरेडी इस्लाम लोग है वो लोगों को बताते। अच्छा, हम्म। अभी उसका कन्वर्शन का नुकसान कोई नहीं है। वो हम्म। जब हो गया, वो जमाना में हो गया है। हम्म। वो कन्वर्शन में शायद मेरा परदादा वो लोग कन्वर्ट हो गए हो, ओके रहेगा। कोई है, कोई हम्म। सऊदी अरेबिया से कोई आके इधर है, दैट हम्म। इज एवरीथिंग इज कन्वर्शन। इंडिया में कोई सऊदी अरेबिया आदमी है क्या, क्या दुबई शेख है क्या, कौन? हम सब इंडियंस है। इंडियन का हम्म। कहा था ओ इस्लाम, नहीं ना। अभी जितना लोग क्रिश्चियन क्रिश्चियन उसमें कन्वर्शन हो रहा है, वो कौन है? हिंदू है, हम्म। हिंदू कन्वर्शन हो रहा है। ऐसे ये इस्लाम का अभी मुस्लिम का इस्लाम का कोई कन्वर्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। मगर क्रिश्चियनिटी का दे आर हम्म। बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा पहले हम्म। चर्च बनाने का, बाद में हम्म। लोगों को कन्वर्ट करने को। और चर्च भी इसलिए वो कंस्ट्रक्शन करते हैं। चर्च का कनेक्शन हुआ तो वो जो भी है उसका बहुत पैसा आता है पहले। वो कंस्ट्रक्शन का हो, यानी उसका फंड हो, यानी उसके पास इतना फंड रहेगा। एक चर्च, मेरा पास इतना फंड है, एक चर्च बना दो, पहले बना। मैं मेरा नेल्लूर में मेरा ये दो दो चार मंडल में घूमा था जाके। एक चर्च है, उसको कोई भी नहीं जा रहा, मगर चर्च तो बहुत बड़ा चर्च है, बहुत बड़ा, कोई भी नहीं जाता है। मगर पहले चर्च बना दिया है, वो गांव में कोई क्रिश्चियंस नहीं है। और दूसरे जगह पे एसटी कॉलोनी में एक चर्च है, उसमें खाली दो फैमिली, दो लोग जा रहा है। और ये एक 10-20 चर्चों को ओनली एक ही फास्टर है, कावले से आता है ये फास्टर, वही इधर 1 घंटा, उधर 1 घंटा, उधर 1 घंटा, उधर 1 घंटा जा रहा है। जी, उसका ये मैंने भी इतना बहुत देखा है। आप जो बोल रहे हैं ना कि कहीं भी हाईवेज पे, गांव के बाहर जहाँ पे फैमिलीज दिखते नहीं, वहां पे भी चर्च और मॉस्क बने होते हैं बड़े बड़े। इवन रिसेंटली मैं साउथ इंडिया में ट्रैवल कर रहा था, वहां मैंने देखा कि एकदम वीराने जगह पे जहाँ कोई फैमिलीज नहीं दिखते, वहां बड़ा बड़ा चर्च बना के रखा है। तो यह चर्च हम्म। इसलिए बना है, पहले उसका फंड है, फंड कैसे खर्च करने का, हम्म। उसको खर्च कैसा, उसको खर्च करने का। और खर्च का आ, करने के बाद और कुछ चर्च है, आइए एक बार आइए, थोड़ा देखो, देखो बोल के। हम्म। एक फास्ट रहता है वो, उसका कोई काम नहीं रहता, यही काम रहता है। जाके आदमी हम्म। जाके बोलते रहना। मेरा मेरा सिस्टर से वो उसका घर जाके अभी भी हर एक दिन जाके, एक बार चर्च का हो, एक बार चर्च का हो, एक बार आओ माँ आओ, ऐसे ही बोलता है। हम्म। उसका शर्म नहीं है। जैसे जी। कुत्ता आता है ना घर में, छह बोले तो उसको मारे तो भी फिर आती है वो, उसको ध्यान नहीं हम्म। रहता, अरे अभी मारा है क्यों जा रहा बोल के। ऐसे ये लोग है, कितना बार भी बोलो, क्या शर्म नहीं क्या तेरे को, मैं क्यों मैं ऐसे कर रहा बोले तो फिर आता है। हम्म। समझ में आया? जी। उसका माइंड इतना पोल्यूट कैसा हुआ, इतना जी। हम और इतना हाँ। हम एक रिलीजियस बार बात सैंक्शन भी करते, है। जी। हम एक बार बोलते, दूसरा बार बोलने का हम भी थोड़ा शर्म, अरे इतना कठिन कठिन बात नहीं निकालना, थोड़ा बोल के ऐसे क्यों कर रहा। हम रिक्वेस्ट से करते हैं, वही हमको सिखाते हैं सनातन धर्म में। और हम्म। रिलीजियस काम में भी ऐसे हिंदू लोग भी ज्यादा ऐसे ही रहते हैं, कठिन वाक्य नहीं निकालते। अन्ना कई को अन्ना हम्म। ऐसे करता अन्ना बोल के।